तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ओशो की सबसे पसंदीदा किताबें कौन कौन सी है? यानी कि वैसी किताबें जिनको ओशो भी पसंद करते थे, वैसी किताबें जिन किताबों से ओशो प्रेम करते थे और वो चाहते थे कि दुनिया के सभी लोग इस किताब को पढ़ें। तो वो कौन कौन सी किताबें हैं उसके ऊपर आज बात करें। दोस्तों, ओशो लगभग लाखों किताब को रीड किए थे, लाखों किताब को पढ़े थे। उनमें से कुछ किताबों को, लगभग 100-150 किताबों को ओशो रिकमेंड करते हैं कि आप सभी लोग पढ़िए। तो उन सभी किताब के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, फोकस के साथ देखिए, नोट पेन लेकर देखिए, हर एक किताब को नोट कीजिए या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ओशो की सबसे पसंदीदा किताबों के ऊपर यह वीडियो नंबर 2 होने वाला है, पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है कि कौन कौन सी ओशो की सबसे पसंदीदा किताबें हैं, तो जाकर उसको देख लीजिए। उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 50 किताब को कवर किया है कि ओशो की कौन कौन सी सबसे पसंदीदा किताबें हैं। और आज ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम लोग 51 से लेकर 100 बुक को कवर करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे 100 से लेकर 150 तक बुक तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी मैं किताबों का लिस्ट आपके साथ शेयर करता हूं और उसके ऊपर ओशो के क्या विचार थे वह भी आपके साथ शेयर करूंगा। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, बुक का नाम आप नोट करते चलिए। तो नंबर 1 है, यानी कि 51 है, आई चिंग। यह चीन की एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय पुस्तक है जिसे ओशो ने चेतना के गहरे आयामों से जुड़ी अनूठी कृति के रूप में अपनी सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट बुक है 52, नदी के द्वीप। यह प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। ओशो कहते हैं कि यह एक अद्भुत और बहुत ही उल्लेखनीय कृति है जिसे हर साहित्य और जीवन के खोजी को समझना चाहिए। नेक्स्ट बुक है 53, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा। इसे आप पढ़ सकते हैं। ओशो की सबसे पसंदीदा किताबों में से एक है। नेक्स्ट बुक है 54, कन्फेंस। ओशो के अनुसार यह पुस्तक भले ही कई काल्पनिक बातों और झूठी से भरी हुई है, लेकिन इसे इतनी सुंदर और कलात्मक ढंग से लिखा गया है कि वे इसके साहित्य, सौंदर्य और अभिव्यक्ति की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। बहुत प्रशंसा करते हैं इसकी। दोस्तों, लैपटॉप पे स्क्रीन पर सभी किताबों का लिस्ट है, तो अगर आप पूरा किताब का लिस्ट चाहते हैं तो लास्ट में ले लीजिएगा, लेकिन इसके लिए कुछ चार्जेस लगेगी। नेक्स्ट बुक है जेन फ्लेन जेन बोन्स। पॉल रेप्स स्वयं पूरी तरह सबुंद व्यक्ति नहीं थे, लेकिन ओशो कहते हैं कि एक अमेरिकी होते हुए भी उन्होंने अपनी इस किताब में पूरी दुनिया को जेन का असली और जीवंत स्वाद चखाया है। नेक्स्ट बुक है जैन बुद्धिज्म। नेक्स्ट बुक है पोएटिक्स, काव्यशास्त्र, अरस्तु की किताब। नेक्स्ट बुक है 3 पिलर्स ऑफ जैन। नेक्स्ट बुक है दीवान। नेक्स्ट बुक है द बुक। नेक्स्ट बुक है द सॉन्ग ऑफ सरहा। नेक्स्ट बुक है लेट गो। ओशो इस पुस्तक को आधुनिक पश्चिमी जगत से निकली अब तक की सबसे बेहतरीन कृति मानते हैं। और नेक्स्ट बुक है रामकृष्ण की बोध कथाएं। रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उनकी बोध कथाएं के ऊपर विचार है ओशो का। ओशो कहते हैं रामकृष्ण एक सीधे, सरल और अनपढ़ व्यक्ति थे, लेकिन उनकी बोध कथाएं बहुत गहरी चोट करती हैं। ओशो को उनके द्वारा दी गई छोटी छोटी कहानियों के उदाहरण बेहद पसंद थे, क्योंकि वे अध्यात्म के गूढ़ रहस्य को बहुत सहजता से समझा देते थे। उसके बाद है शिव सूत्र, जो भगवान शिव और माता पार्वती के बीच कन्वर्सेशन है, ध्यान को लेकर, उसी के ऊपर किताब है। ओशो इसे ध्यान करने वालों की असली बाइबिल कहते हैं। उनके अनुसार पूरे ब्रह्मांड में ध्यान की जितनी भी विधियां खोजी गई हैं या खोजी जा सकती हैं, वे सभी की सभी इस किताब यानी कि शिव सूत्र में है। तो शिव सूत्र आपको पढ़नी चाहिए। उसके बाद गीत गोविंद है। ओशो जयदेव की इस रचना के दीवाने थे। नेक्स्ट बुक है सीक्रेट ड्रॉक्रिप्टन। नेक्स्ट बुक है भजन गोविंद। शंकराचार्य ने कई बड़े बड़े दार्शनिक ग्रंथ और भाष्य लिखे हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि उनकी कोई भी रचना इस छोटे से काव्यात्मक गीत भजन गोविंद जितनी सुंदर नहीं है। इसका सीधा संदेश है कि
बुद्धि की चालाकियों को छोड़कर उस परम सत्ता के रस में डूब जाओ। सूफी संत के ऊपर, इनको भी बहुत पसंद करते हैं ओशो। नेक्स्ट बुक है एलन वाट्स की पुस्तक, सभी पुस्तकें, विमलीकृत निर्देश सूत्र। नेक्स्ट बुक है कमेंट्रीज, व्याख्याएं, मॉरिस निकोल की। नेक्स्ट बुक है ऑसर, लाइफ विद गुरु जीएफ। नेक्स्ट बुक है एलिस इन वंडरलैंड। नेक्स्ट बुक है 74 में आ गए हैं हम लोग, खलील जिब्रान। नेक्स्ट बुक है ग्रंथ। ओशो ने एक ऐसी प्राचीन पांडुलिपि का जिक्र करते हैं जो कागज़ पर नहीं बल्कि ताड़ के पत्तों पर बंधी हुई लिखी गई थी, जिसका अभी अनुवाद नहीं हुआ। इसमें सत्य के परम सूत्र लिखे हैं। नेक्स्ट बुक है थॉट्स एंड मेडिटेशंस, विचार और ध्यान। नेक्स्ट बुक है 3 पिलर्स ऑफ ज़ेन, शायद ये 2 बार आ गया। सिनसिनमिन, टर्सियन ऑर्गेनम, द विल टू पावर, फ्रेडरिक नीचा की बुक है। ये बुक भी मुझे लगता है कि 2 बार आ गया है। नेक्स्ट बुक है श्रीभाष्य। उसके बाद है नेक्स्ट बुक द स्पिरिचुअल सेइंग्स। नेक्स्ट बुक है दया के गीत। बीजक है संत कबीर की, ये भी लगता है कि 2 बार आ गया है। कुछ किताबें 2 बार आ गई हैं, कोई समस्या नहीं है। 1 डायमेंशन मैन। नेक्स्ट बुक है आई चिंग। उसके बाद नेक्स्ट बुक है नदी के द्वीप। नेक्स्ट बुक है नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड। दोस्तोवस्की की किताब है, बहुत ज़बरदस्त किताब है। दोस्तोवस्की की जितनी भी किताबें हैं सभी किताब को आपको पढ़ना चाहिए। मैं भी इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। हाल फिलहाल मैंने क्राइम एंड पनिशमेंट ऑर्डर किया है। उससे पहले बहुत छोटी किताब है उनकी, वाइट नाइट, पहले उनको पढ़ूंगा मैं, क्योंकि छोटी किताब से किसी भी ऑथर को शुरुआत करेंगे तो पढ़ने में भी समझ में भी आएगा। नेक्स्ट बुक है कन्फेंस। नेक्स्ट 90 बुक चंडीदास के गीत। चंडीदास बंगाल के एक दीवाने, बाउल यानी ईश्वर के प्रेम में पागल संत थे। वे नाचते गाते हुए घूमते थे। ओशो कहते हैं कि चंडीदास के गीतों का नाम लेते ही उनका हृदय एक अलग ही लय में धड़कने लगता है। उनके गीतों में उस परम सत्ता और ध्यान के लिए जो अनूठी बातें कही गई हैं वह सीधे आत्मा को छू लेती हैं। नेक्स्ट बुक है पोएटिक्स, अरस्तु की किताब है। 92 है, यानी कि नेक्स्ट बुक विमलीकृति निर्देश सूत्र। ओशो इसे एक अत्यंत महान रचना मानते हैं। यह पुस्तक भगवान बुद्ध के शिष्य मंजूश्री और अपनी मृत्युशैया पर लेटे विमलीकृत के बीच का एक अनूठा संवाद है। नेक्स्ट बुक है कमेंट्रीज, व्याख्याएं, मॉरिस निकोलस की। ये भी 2 बार लगता है कि आ गई है। ऑसर, लाइफ विद गुरु जीएफ। नेक्स्ट बुक है 95 एलिस इन वंडरलैंड। नेक्स्ट बुक है दी वंडर खाना बदोश। नेक्स्ट बुक 97 सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यार ये भी किताब 2 बार आ गई है। कुछ किताबें बार बार रिपीट हो जा रही हैं, लगभग ज़्यादा नहीं 7 से 8 किताबें 2 बार रिपीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 98 दीवान, 99 दी बुक और 100 बुक है आज का लास्ट बुक, दी बोल्ट्स गार्ड ऑफ ट्रूथ। हकीम सनाई सूफी संत के त्रिकोण में एक मजबूत स्तंभ और द्विन स्तंभ की तरह है। तो दोस्तों ये थी 51 से लेकर 100 तक, यानी कि 50 किताबें। मैंने पहले भी बताया कि 50 किताब के ऊपर हम लोगों ने पहले बात किया है, जाकर उसको आप देख सकते हैं। 50 किताब के ऊपर अभी हम लोगों ने बात कर लिया और 100 से 150 तक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उसको जाकर फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, उसमें 50 किताब के ऊपर हम लोगों ने बात किया है। और अगर आप इस पूरे 150
यानी कि 150 किताबों का लिस्ट चाहते हैं तो उसके लिए चार्ज लगेगा भाई। व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, कुछ भी आप पैसा डोनेट करके उसको ले सकते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।